Hello बच्चों, let's read this question. Question says that F0 part of ATP synthase complex fifth is. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ATP सिंथेस का F0 पार्ट से हम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग दी गए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट शो करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है हमें, ऑप्शन ए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। Option B, peripheral membrane protein complex act as site of protein synthesis. Option C, integral membrane protein complex that function as proton tunnel. Option D, complex molecule made up of phospholipid. तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीडेटिव phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का यूज करके एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन में एटीपी सिंथेस, तो ये एंजाइम होती है, एंजाइम फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए इसी को कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके लिए दो डोमेन होंगे, टू टाइप्स ऑफ डोमेन, इसमें F0 पार्टिकल होता है और F1 पार्टिकल होता है। F0 प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वहीं बात करें F1 पार्टिकल की, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो F0 और F1 पार्टिकल्स एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है, प्रोटोन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। प्रोटोन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसमें NADH एंड FADH2 का बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इसमें क्रिएट होगा प्रोटोन और प्रोटोन केमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इसकी वजह से क्या होगा, ADP जो है, ADP से क्या बनता है, ADP से बनेगा ATP। इस तरह से ATP की सिंथेसिस होती है। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे ऑप्शन ए में देखा है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ साइट ऑफ ATP सिंथेसिस, तो ये करेक्ट होगा। F0 क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी में दे रखा है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये इनकरेक्ट होगा, ये पेरिफेरल नहीं होगा, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फंक्शन एज प्रोटोन टनल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू जो प्रोटॉन है वो बाहर से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर यानी मैट्रिक्स तक पहुंचते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में दे रखा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, तो ये इनकरेक्ट होगा, ये फॉस्फोलिपिड के नहीं बने होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। दिस इज द ओवरऑल explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.